प्लीज वेलकम देवकरण एंड हिमांशी। तालियां। ये स्टेज अब से आपका। पहला हमारा है ये मेरे भाई प्यारे भाई यशपाल के लिए, तो पढ़ लीजिए क्यूटी गलत ना हो। कहता है हूँ मैं बेड पर बहुत अच्छा, बातें समझाने में है ये बहुत कच्चा। जब आई है लड़की खुद सामने से तब उतर भी नहीं पा रहा है इसका कच्चा। अगला बोलते हैं हम, ये हमारे प्यारे कप्तान साहब है जी। चलाते हैं ये नौका और फितरत में है इनकी हर लड़की को देना धोखा। अब देखना ये है कि क्या ये कभी कर पाएंगे मन्नत से रोका। अब ये उपनीत के ऊपर है, उपनीत के लिए किया है 2 साल से इन्हें मैन्युपुलेट, कह के हो तुम मेरे सच्चे यार। कि किया है 2 साल से इन्हें मैन्युपुलेट, कह के हो तुम मेरे सच्चे यार। बस मुझे इनसे ये जानना है कि तुम छोटी बच्ची हो गया यार। ये अच्छा था यार, ये अच्छा था। अगले हैं डिप्स, हमारे प्यारे डिप्स। आई थी बिस्वा को छोड़कर कि अब इनको मिल गया है सच्चा प्यार, पर मुझे नहीं लगता कि जिसको किया है इन्होंने चूज वो कभी दे भी पाएगा इन्हें बच्चा। ये क्या था? ये बहुत गलत था। अब यार बुरा मानने वाली बात तो नहीं है। कोई नहीं माना इसमें। तो बोलना भाई, हंसी नहीं आएगी, जबरदस्ती थोड़ी हंसेंगे। मत हंस भाई, तेरी हालत भी नहीं हंसने वाली अभी। भाई हुआ है। कवि सम्मेलन 2.0। गाइस मैं एक चीज बहुत दिल से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना भाई। मत बोलिए। हिमांशी के बिना अधूरा है देव, देव के बिना अधूरी है हिमांशी। इनकी परफॉर्मेंस देखने के बाद दिल से निकला छी छी छी। गो गाइस बैठो। आप लोग स्कोर दे दो भाई देवकरण और हिमांशी को। या तो देवांशी को ऊपर से बोल के आना चाहिए था कि मैं तुम लोगों के साथ परफॉर्म नहीं करूंगी या मुझे ये दिक्कत हो रही है। आपका अपना पॉइंट है, मेरा अपना पॉइंट है, भले ही हम दूसरों की नहीं, दोनों साइड की गलती है, ये नहीं कह रहा एक साइड की गलती है। कौन सा गलती है? मैं देवांशी वाली भी बताऊंगी। अगर ऐसा धोखा सा हो गया ऑफ कोर्स बुरा लगता है यार। अगर हमें और जबकि उसका तो वैलिड रीजन ही नहीं है, एक्स फाइन और एक्स को ही सपोर्ट कर रहा है भाई। एक्स वाई जेड ऐसी बंदी आती है जिसे पसंद करता था, एक वन साइडेड लव, लेकिन उसको मिला नहीं तो ये यहाँ आ गया। अब वही बंदी आ गई जिसको जैसे इन लोगों को समझ में आता है अनुष्का से, पर उसको कैसे आया है जो छोड़ा ये नहीं था, निखिल ने ही छोड़ा था। अब वो आ गया उसके साथ इतना क्लोज हो गया कि जैसे 2 दिन जिनसे बात कर रहा था कम से कम कंसेंट तो दिखा देता। और उसके बाद अब वो बंदी अगर प्यार से बात कर रही है, तो खुद बोला लड़ नहीं रही है दोनों, कि दोनों में वो चीज़ है ठीक है। देवांशी अच्छे करने के बाद जब ऊपर वो इसको परफॉर्मेंस कर रही थी, अंदर से वो रेडी ही नहीं थी, अंदर से वो रेडी थी ही नहीं। ये इनको समझना चाहिए ठीक है। अब उसके बाद जब वो बाहर आ गए, यहाँ पर आए, तो ऑफ कोर्स वो परफॉर्मेंस नहीं करना चाह रही थी। पहले से क्यों बता दें? क्योंकि ये प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि ये प्रिपेयर हो जाए। हाँ मैं नहीं करने वाली, तुम अपना देखो। पॉइंट ही यही था कि मैं परफॉर्मेंस से पहले बोलूंगी, लेकिन उसने ये नहीं बोला मैं परफॉर्मेंस करूंगी नहीं। अब ये बात तो है नहीं, परफॉर्मेंस कर रही थी वो, मेरे को भी मैं वही तो कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस करने को रेडी थी वो, बस उसने ये बात अब उठाई। पर अगर ये बात पहले उठा देती तो फिर वही बात है कि वो प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन मैं गलत किया, निखिल को बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन छू के लिए ही आया, पर निखिल को उसको गाली नहीं देनी चाहिए थी देवांशी को। भाई मेरे को बहुत बुरा लगा लड़की के लिए। देवकरण आप भी डिसाइड है। सो देवकरण ऑल द बेस्ट। अब तक की मेरी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रही है हाउस ऑफ लव के अंदर। मैं एक कनेक्शन ढूंढने आया था बहुत अच्छा, क्योंकि मेरी लाइफ में सिर्फ एक स्पार्क मिसिंग था जो मुझे लगता है वो मुझे यहाँ पे आके बिल्कुल ऑलमोस्ट मिलने वाली है, क्योंकि अब हम बिल्कुल रोके के भी पास जाते जा रहे हैं। हिमांशी के बारे में मेरे को ऑलमोस्ट सारी चीज़ पसंद है, बट जो मेरे को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है ना, वो कभी भी शुगर कोट नहीं करती किसी चीज़ को। शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट फ्रॉम द स्टार्ट। हमेशा एक चीज़ बताती है मेरे को कि जो मेरे को लगता है कि अपने पार्टनर को हर एक इंसान को बताना चाहिए। ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशनशिप के अंदर, जो मेरे को हिमांशी के अंदर दिखती है। मैं तो क्यूटी बोलता हूँ उसे, मेरी तो बिल्कुल क्यूटी है। बड़ा फिल्मी सा सीन कर दिया मेरी लाइफ को ना, बिल्कुल मूवी की तरह इसने बना दिया है इस लड़की ने जब से आई है। जब उन्नति ने अंश को भेजा कान भर के मेरे पास कि हिमांशी का बाहर कोई रिलेशनशिप है या बाहर कोई बेस्ट फ्रेंड है या कुछ भी है, तो तब एक अनबन हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि मैं ये नहीं कह रहा था कि उनका होगा या मुझे उन पर ट्रस्ट नहीं है। वो अनबन सिर्फ ये थी कि मैं चाहता हूँ कि जब लाइफ के अंदर आपके पास सीरियस सिचुएशंस आती है तब आपको उसे कामली डील करना चाहिए। वो एक वहाँ पे मुझे फील हुआ कि शायद उस चीज़ की कमी थी, बट भाई यानी आपको आपके पार्टनर को समझना होता। अनबन गया तो लाइफ का पार्ट है, रिलेशनशिप का पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सहन करने को मैं बिल्कुल तैयार हूँ।
देखो मेरे को तो जो सबसे पहले इंसान पसंद आया था वो तो मैं तो 1000 बार बोल चुका हूँ वो बात, ठीक है। अब मेरे को लगता नहीं उस बात की मान्यता भी रहेगी होगी, ठीक है। वो आप थे। ठीक है, तो मतलब उस हिसाब से आपको भले ही पसंद में आई हो, वो कोई नो डाउट, वो तो मैं पहले ही आने से पहले ही सोच लिया था सबको पसंद आने वाले। कोई नहीं बात रुक जाओ, मेरी तारीफ करने का टाइम हो गया है। हाँ, तो क्या है कि मैं तो सबसे बढ़िया हूँ। कैसा लाइफ का क्या कॉन्सिक्वेंस समझ ही नहीं आया, कहाँ से कहाँ कनेक्शन बढ़ गया है, कहाँ से कहाँ लाइफ जा रही है, आगे वाली लाइफ कैसे हो। क्या एक्साइटिंग जीवन है भैया। अभी तो माँ बाप भी आएंगे भैया, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है भैया। उसके बाद अपन घूमने भी जाएंगे, अपन बाहर भी जाएंगे, अपन मौत। ओ अभी तो आप फूले ना समा रहा है लौंडा। से आप भी डिजायर्ड में आ सकते हैं। ओए 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 ये कौन है? ओ भाई कौन है ये? अरे ये मेरे जैसा आउटफिट क्यों डाल के आया है ये? अरे कौन है ये? हिमांशी का मेरा नहीं है भाई, हिमांशी का बंदा। आवाज क्या चल रहा है? कुछ नहीं। भाई साहब हिमांशी की बंदा आ गया, भाई मजा आ गया। अच्छा है तुम आ गए। कैसा लग रहा है तुम्हें आके? पहला सो एक्साइटेड। किस चीज़ के एक्साइटेड हो तुम? अंदर आके पता चलेगा क्या चल रहा है, तेरे कारनामे भी पता चलेंगे अंदर क्या चल रहा है, क्या कर रहा है। कारनामे किया है क्या? लग कैसा रहा? अच्छा लग रहा है। खुश है तू आके? क्यों? अरे यार पीछा तो जोड़ते हैं। बाहर तोड़ा है तो अंदर भी आके तोड़ूंगा ना। ओके क्या ही बोलूं मैं। इसी ने तोड़ा वो 6 महीने वाला नहीं आया क्या? जिसका नाम नहीं बता रही थी वही है। झकझोर दिया मेरे को। सोचा नहीं था आऊंगा। डर तो लग रहा था कल से। क्या आउटफिट बढ़िया था उसका? मेरे को लग रहा था वो। आउटफिट से कुछ नहीं होता, फीलिंग देखो। You're 10 on 10. He is minus 10 on 10. अभी उसने देखा नहीं ना भैया कि अंदर लौंडा कौन है। और तेरे को जो चाहिए था तेरे को मिल रहा है, समझ रहा है तुझे? फटी बढ़िया अंदर से। बॉन्डिंग अच्छी चल रही है लोगों से, दोस्ती अच्छी चल रही है और किसी से कनेक्शन भी अच्छा ही चल रहा है। नाम सुना है मैंने। क्या नाम सुना है तुमने? देवकरण। तुम सब देख के आए हो क्या? पता तो चलता है ना भाई। पता लग गया है तुम्हें? बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, हर चीज पता होती है। काम ही यही होता है उसका। ऑनेस्टली बात कहूँगा, जब तक मेरे को हिमांशी नहीं बोलते कि मेरे को इसके लिए फीलिंग है, मेरे को इसके साथ कोई कनेक्शन है, तब तक आई डोंट केयर। कोई लौंडा है मेरे को फर्क है किसी से। सही बात है। हम तो चलेंगे ही भाई। इसने 8 साल का रिलेशनशिप तोड़वाया था तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ भी तोड़वाने आया है। पता क्या तोड़वाने आया है? वो अपनी तोड़वाने आया है। उसने 8 साल वो अपनी तोड़वाने आया है और मैं निचोड़ के नींबू की तरह फेंक ही दूंगा। ठंड नहीं लग रही थी को यहाँ पे? लग तो रही है। अंदर भी ऐसा ही है एसी? इससे ज्यादा है। तो फिर जैकेट क्यों नहीं पहन रही? जैकेट हटा के आई हूँ अभी किसी की। अच्छा किसी की। टाइम बदलता है। मैं बदलने आई थी, थोड़ा सा कुछ चेंज करने आई थी। तुम यहाँ पे भी 2 साल हो गए अभी तो, ये 4 दिन हुए हैं। ये तो गेम है, आगे वाले का क्या माइंडसेट है तुझे क्या पता। बाहर जाके की दुनिया तूने देखी है, लेकिन बाहर की दुनिया तूने मैंने साथ में देखी है ना। यार कुछ क्या ही बोलूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm shivering। ये पहन के जाएगी अब तू अंदर। ओए चुप हो जाओ। ओए यही बैठ लो यार।
कृति वर्मा, नाइस मीटिंग यू। कैसा बताया नहीं भाई, तू आ रहा है? हाँ साढ़े तू कम नहीं है। तो कैसा है? बढ़िया है, ठीक है सर। मिल भाई सबसे अपना टाइम। निखिल वैभव नाइस टू मीट यू। वैभव जीजा से नहीं मिले आप अपने? जीजा, आपका जीजा। अच्छा अच्छा, दीदी के साथ आए थे ना तुम? मजा आ जाएगा। 4 दिन में क्या हो जाता है भाई? जो आपने 6 महीने में नहीं किया। 6 महीने नहीं भाई, 6 महीने नहीं, 2 साल। 2 साल ये बताएंगी वो तो मैडम, अब मेरे को क्या पता। पूछना, मुझे तो पता है ना। एक बार मैं शायद गलत बीच में खड़ी हूँ। आओ मैडम, आएंगे एक बार बात करनी है आपसे थोड़ी। इससे पहले मैं यहाँ किसी को भर दूं, मेरे को बता दो कौन है, कैसे है, कहाँ से है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है। आओ एक बार मैडम, जल्दी से आ जाओ। यहीं कर बिल्कुल जल्दी से। पता चल जाएगा। यार बहुत देख लिया, दिमाग भी बहुत घूमता है मेरा। आओ क्या यार, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी मैडम, आप खुद ही बता दो, मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं। जो जो आपको बताना है अपने आप बता दीजिए जल्दी से। कौन है, कहाँ से है, कैसे है, क्या करता है, क्यों है, क्या लगता है, रिलेशन क्या है, अब तो आपके सामने है। जी जिसका आप डर रहे थे, जिस चीज। नहीं, मैं नहीं डर रहा था। आई एम नॉट स्केयर्ड। आपके बॉयफ्रेंड हैं? जी नहीं, तो बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है मतलब कोई फीलिंग नहीं है? तो बताया हुआ है वैसे तो तुम। नहीं, अब ये आके कह रहा है कि मैं तुड़वाने आया हूँ। मैंने सुना इसने क्या बोला। मैं बाहर टीवी पे सब दिखाया जा रहा था, जो अंदर बात हो रही थी मुझे सब पता है क्या क्या बात हुई है। वैभव जी, तो आप हिमांशी के क्या है? बेस्ट फ्रेंड। ओके, 2 साल से वो भी तो 2 साल से क्या पता क्या दिक्कत है? जैसे इन दोनों ये भी बेस्ट फ्रेंड्स से भाई, इनका डेवलप होने लगा है। अच्छा, सारी चीजें टाइम का आ गया ना अंदर। अरे यार काम की बात पूछने दो। एक तरफा प्यार, 2 तरफा प्यार, कभी कुछ। वो उसके मन में रिग्रेट था ना, तो इसलिए आगे तक बात नहीं चली। पहले वाला रिलेशनशिप भी मैंने तोड़ा था ना। क्यों? रीजन मैं हूँ, मतलब उसको लगा कि मैं वो कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा या क्या ये अपना बॉन्ड तोड़वाना है? और अगर ये अपना बॉन्ड तोड़वाना है तो ऐसा बेस्ट फ्रेंड क्यों चाहिए फिर? ये अगर आपको बोल रहा है कि मैं आपका रिश्ता तोड़वाने आया हूँ, तो फिर ऐसा बेस्ट फ्रेंड आपको क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरे को लग रहा है। मेरे को तो सच में पोटेंशियल दिख रहा है। मैंने कल ही विश्वास से बात करी है, सबसे यही बात करी है कि मेरे को लड़की से सच में फीलिंग आने लग गई है और मेरे को बहुत अच्छी लगने लग गई है। हाँ मुझे, मेरे को 3-4 दिन में तुम अच्छे लगे, मैंने उसको ये चीज बोली बाहर, वहाँ अंदर। तो हम यही देखने आए थे ना कि यहाँ पे हमें क्या अच्छा लग सकता है। पास तो हम वैसे भी घर छोड़ के आए थे। मेरे को तो सिर्फ ये जानना है, इसके आने से अपने को कोई फर्क है? हाँ है ना, बताओ। हाँ है, पड़ सकता है, क्योंकि मैं इस चीज को भुलाने ही आई थी, इन चीजों को छोड़कर ही आई हुई थी। मैं नहीं चाह इसके रही आने थी। से अपने बीच में कुछ फर्क पड़ सकता है? अगर फर्क पड़ सकता है तो मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरे को ना लेफ्ट में रहना पसंद, ना राइट में रहना पसंद। ऑप्शन तो मैं का नहीं बनता। मतलब तेरे अंदर फीलिंग्स हैं उसके लिए? मुझे लगता है उसके अंदर भी है पर वो एक्सेप्टेंस नहीं है हाँ, क्योंकि मेरा guilt तेरे कहानी है भाई, से टूटा है तो मैं कभी नहीं करूँगा। गिल्ट है ना। एक कभी कभी हम किसी को लाइक कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है तो हम उससे ये पसंद है आपकी? भागना चाह रहे होते हैं। हाँ। ये पसंद तो भाग खुद के में हंस रही है। आ रहे होते हैं। तो अब वो चीज सामने आ चुकी है, जैसे सेम कल निखिल के साथ हुआ, वो उसके सामने आ गई भाई। वो नहीं तो मैं तो देवांशी की तरह, दोस्त है ना। मैं तो देवांशी की तरह इतना कोई कलेश वलेश या देवांशी और इनकी तरह कोई कलेश नहीं करूँ। ऐसा कोई आपको कोई फीलिंग है उसके लिए उस तरह की कोई फीलिंग है आपको इसके लिए? अभी तुम मेरे सामने हो, वो मेरे सामने, तो मैं कंफ्यूज हो तो मेरे को बताओ, फिर मैं उठ के चला जाता हूँ रूम से, फिर मेरे को बात ही नहीं करनी। अगर कंफ्यूजन है इतना सा भी, क्योंकि मेरे अंदर शॉर्टी है, मैं कंफ्यूजन वाले पार्टनर के साथ फिर बहुत मुश्किल होता है कि अगर आप आज कंफ्यूज हो, कल भी कंफ्यूज हो, परसों भी कंफ्यूज हो, कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को बताओ। आई एम हैप्पी टू गो, इफ दैट्स योर चॉइस, बी हैप्पी। आप मेरे को एक बात बताओ कि आप श्योर हो मेरे लिए, क्योंकि अगर फिर उसके बाद ये कुछ टैटा पैपा करता है बीच में, फिर मैं मेरे पूरे हाथ आपके साथ। देखो मेरी बात सुनो, मैं उसको 2 साल से जानती हूँ, तो तुम्हें 4 दिन से जानती हूँ, तुमसे ज्यादा उसे अच्छे से जानती हूँ। किस तरीके से अच्छे से? दोस्त है ना। देखो एक होता है यार, मैं कितनी बात नॉर्मल बात पूछ रहा हूँ आपसे, आपको उसके लिए उस तरह की फीलिंग है जिस तरह की फीलिंग मेरे लिए है? भाई ही था भी तो नहीं। तो ठीक है, देन इट्स गुड।